नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। एक दूसरे को धक्का देते, थप्पड़ चलाते, पैरों से ठोकर मारते, ये तस्वीरें अलवर के राजीव गांधी अस्पताल की हैं। ये हंगामा दरअसल उस वक्त बरपा था जब संजीदा खान नाम की एक महिला का यहाँ पोस्टमार्टम किया जाना था। बताया जा रहा है कि संजीदा खान नगली सहसपुर गांव की रहने वाली थी और ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद संजीदा खान के मायके वाले भी अलवर के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे थे और वहीं वो लोग संजीदा के ससुराल वालों से भिड़ गए। संजीदा के मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए संजीदा की हत्या की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 21 फरवरी को संजीदा को उसके शौहर ने जहर भी दे दिया था, लेकिन उस वक्त वो बदनामी के डर से पुलिस रिपोर्ट नहीं करा पाए थे और अब उसकी हत्या कर दी गई है। संजीदा के पति का नाम सद्दाम है और पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है। अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक के बाद एक 3 लोग दुकान के अंदर दाखिल हुए और जब ये लोग वापस लौटे तो इनमें से किसी के हाथ चाकू था तो किसी के हाथ पिस्तौल। इन्हीं हथियारों का डर दिखाकर इन बदमाशों ने पाली के जैताराणा थाना इलाके के लाटौती गांव में एक शराब दुकानदार से 2,23,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि ये तीनों बियर खरीदने के बहाने दुकान में घुसे और आसपास खाली देखकर सेल्समैन पर पिस्तौल तान दी और उसके गले में रखे 2.25 लाख रुपए लूट लिए। ये वारदात 20 तारीख की शाम 8:21 की है। शराब दुकानदार ने लूट की इस वारदात को लेकर केस दर्ज करा दिया है और पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी है। उजड़े हुए आशियाने, टूटे हुए बिजली के खंभे और उखड़े हुए पेड़ ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान से तबाही की ये तस्वीरें जैसलमेर से आई हैं, जहां सरहद पार पाकिस्तान की तरफ से आए तबाही के तूफान की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही दर्जनों पेड़ उखड़ गए हैं। इतना ही नहीं, यहां आए तूफान से बिजली के बड़े बड़े खंभे भी जमीन पर आ गिरे हैं। रविवार की रात करीब 11 बजे यहां 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बहने लगी थी, जिसकी वजह से घंटों रेत का गुबार उड़ता रहा और ये तबाही हुई। जल दिवस के मौके पर बाड़मेर में जलदाय विभाग के कारिंदे ऊंट पर बैठकर दूर दराज के गांवों की ओर निकले ताकि लोगों को हर घर नल योजना से रूबरू करा सके। जल जीवन मिशन योजना के तहत सरकार की कोशिश है कि 2024 तक देश के हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए नल लगा दिया जाए। इसी योजना की जानकारी सरहदी इलाकों तक पहुंचाने के लिए ये कर्मचारी ऊंट पर निकले, क्योंकि इस इलाके तक पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। बिल्कुल अधिकारी कह रहे हैं कि पानी पहुंचेगा आपका जल्दी, ठीक है। जिस हिसाब से हम योजना बना रहे हैं इस हिसाब से कोई कमी नहीं रहेगी, आपको पानी 1-2 साल में पहुंचे। गाँव ऐसे हैं जहाँ पे सड़कों पर गर्मी में रेत आ जाती है। अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे सड़कों का थोड़ा सा अभाव है, तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान का जहाज है ऊँट, उसका उपयोग ले रहे हैं। कोटा के लोगों पर होली के रंग का सुरूर चढ़ने लगा है। यहाँ बच्चे एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियाँ मना रहे हैं। कोटा की महिलाएं फाग महोत्सव और राधा कृष्ण के नृत्यों से होली के रंग में सराबोर हो रही हैं। साथ ही वो फूलों की होली भी खेल रही हैं। होली खुशियों का त्योहार है और इस त्योहार की परंपरा है एक दूसरे को रंग गुलाल लगाना और गले मिलना।
लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को रंग गुलाल और गले मिलने से दूर रहना चाहिए, नहीं तो होली के रंग में भंग मिलते देर नहीं लगेगी। जैसे जैसे होली करीब आती जा रही है, भरतपुर में भी लोगों पर होली की खुमारी चढ़ती जा रही है। खास बात ये कि यहाँ की महिलाएं भी फागोत्सव में जमकर हिस्सा ले रही हैं। वो रंग बिरंगी पोशाक पहनकर ब्रिज की परंपरा निभाने में लगी हैं। रोशन क्लब की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में भी लड़कियों का खास अंदाज नजर आया। आलियाबाद में भले ही इन दिनों पानी की कमी हो गई हो, लेकिन यहाँ देशी विदेशी पक्षियों की कोई कमी नहीं है। पानी की लहरों से आसमान तक, यहाँ तक कि धूसर जमीन पर जहाँ तक नजर जाती है, इन्हीं पक्षियों का झुंड नजर आता है। इस इलाके में इनका कलरव सुनाई देता है। कोटा के आलियाबाद में इस वक्त 100 से ज्यादा विदेशी और 500 से ज्यादा देश के दूसरे हिस्सों से आए पक्षियों ने डेरा डाल रखा है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र से आए पेलिकन्स और फ्लेमिंगो की संख्या सबसे ज्यादा है। इनके साथ साथ यहाँ चितकबरा एवोकेट, चितकबरा किंगफिशर, रिवरटन, बार हेडेड गोट, सफेद ललाट वाला हंस, कॉमन पूट, कॉमन पोचाट, कॉमन चेती, राजहंस, थोड़ा कॉमरेंट, बड़ा कॉर्मोकेंट, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, लिटिल रिंग प्लोवर, ब्लैक टेल्ड गॉटवेट, चम्मचबिल स्टॉर्क, यूरेशियन कर्ल दिखाई दे रहे हैं। नाहरगढ़ बायो पार्क में आने वाले पर्यटक एक बार फिर सफेद टाइगर का दीदार कर सकेंगे। दरअसल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वन विभाग की जो टीम ओडिशा गई थी, वो टीम नंदनकानन से बाघ का जोड़ा, वाइल्ड बोर और 2 दुर्लभ किस्म के पक्षी लेकर वापस आ गई है। ये टीम अपने साथ 4 साल के व्हाइट टाइगर चीनू और करीब 4 साल की बाघिन रानी को लेकर आई है। इसके अलावा 15 जोड़े जेब्रा फिंच और 7 जोड़े स्पैरो बर्ड्स के भी राजस्थान लाए गए हैं। इन्हें फिलहाल जयपुर जू में रखा जाएगा और फिर इन्हें नाहरगढ़ बायो पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा से वाइट मेल टाइगर चीनू तथा गोल्डन टाइग्रेस रानी एवं वाइल्ड बोर नंदू को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। 2 बर्ड स्पीसीज भी नंदनकानन पार्क से लाई गई है। भरतपुर के लोहगढ़ स्टेडियम में आयोजित कुश्ती का समापन हो गया है। नेशनल लेवल के इस दंगल में दिल्ली के सुमित छत्रसाल ने मोनू छत्रसाल को पराजित कर लोहागढ़ केसरी के खिताब पर कब्जा जमा लिया। दंगल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक विश्वेंद्र सिंह ने सुमित को 1 लाख रुपए नगद, गुर्ज और पट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान लोहागढ़ कुमार, लोहागढ़ किशोर सहित अन्य पहलवानों को भी पुरस्कृत किया गया। लोहागढ़ केसरी का खिताब सुमित छत्रसाल दिल्ली ने जीता, मोनू छत्रसाल को हराकर। उनको 1 लाख रुपए नगद, 1 मिठाई का पैकेट, 1 चांदी की गुर्ज और पट्टा आदि का पुरस्कृत किया गया पट्टे आदि से। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की भी खबरें। खादी अब सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ग्लोबल हो गई है और यही वजह है कि पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे से पहले बांग्लादेश में भी भारतीय खादी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। खादी हमारे देश की पहचान है।
और खादी को देश विदेश में बेहद ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अब ये खादी फैशन स्टेटमेंट भी बन गई है। जो हमारे युवा हैं खादी की तरफ बढ़ रहे हैं और फैशन स्टेटमेंट की तरफ जिस तरीके से खादी बढ़ रही है, नए नए डिज़ाइंस भी अब खादी में बनने लगे हैं। पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम के दौरे के दौरान बांग्लादेश में भारत की खादी से बनी मुजीम जैकेट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। भारतीय उच्च आयोग में अधिकारी बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में उनकी सिग्नेचर ड्रेस को पहनेंगे। खादी इंडिया ने ढाका में भारतीय उच्चायोग को 100 डिजाइनर मुजीम जैकेट्स भेजे हैं। बांग्लादेश की तरफ से भारत की खादी को 100 मुजीब जैकेट्स यानी कि मुजीब कोट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो मुजीब कोट है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के नाम पर बनाया गया है। बांग्लादेश के युवाओं में भी खादी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अपनी विरासत को संजोकर रखने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। ऐसे में भारत की खादी से बने जैकेट बांग्लादेश में भारत का मान बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया में यूपी के औरैया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिन दहाड़े दबंगों ने हथियार लहराकर न सिर्फ दहशत फैलाई बल्कि मारपीट भी की। गांव के ही बाहर एक स्कूल में अमूल डेयरी के लिए सेंटर स्थापित करने के लिए आए हुए कंपनी के कर्मचारियों को भी दबंगों ने मारपीट कर भगा दिया। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बेखौफ दबंग युवकों के हाथों में तमंचा है और गाली गलौज कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। डेयरी को लेकर के आपसे दो गुटों में आपसे एक कहा सुनी हुई है, जिसमें एक पक्ष द्वारा तमंचा लहराया जा रहा है, उनके खिलाफ निर्देशित कर दिया गया है। वो लिखा जा रहा है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद कर दी गई है। यूपी के अयोध्या में रामलला के मंदिर में श्रद्धालुओं के जरिए प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह है कि दूर दराज से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के दरबार में प्रसाद ले जाने की इजाजत नहीं है। पहले सुरक्षा कारणों के चलते पारदर्शी थैली में मिश्री और इलायची दाना ले जाने की इजाजत थी, लेकिन कोरोना काल में रामलला को लगाए जाने वाला प्रसाद भी बंद कर दिया गया। अब महंत, पुजारी और श्रद्धालुओं ने सरकार और ट्रस्ट से मांग की है कि वो भी रामलला को प्रसाद चढ़ा सके। इसका कोई इंतजाम किया जाना चाहिए। हम तो मांग करते हैं शासन प्रशासन के साथ साथ ट्रस्ट से कि इसकी व्यवस्था करें, जो हमारे भक्त जो आते हैं वो प्रसाद चढ़ावें और प्रसाद उनको मिले, वो अपने प्रसाद ग्रहण करें, साथ साथ वो अपने परिवार को ले जा करके दें कि ये रामलला। वहीं मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी रामलला के परिसर में श्रद्धालुओं को प्रसाद न चढ़ाए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन और ट्रस्ट से रामलला को प्रसाद चढ़ाने की मांग की है। हमारी भी यही मांग है कि दूर दराज से जितने भी यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये पुरानी परंपराएं हैं। धूप है, अगरबत्ती है, माला है, फूल है, प्रसाद है, यही सब चीजें भगवान को लोग अर्पित करते हैं। तो ये मधुमक्खी पालन में लगी ये महिलाएं इस काम के जरिए न केवल अपनी जिंदगी बदल रही हैं, बल्कि अपना भविष्य भी बेहतर बना रही हैं। मधुमक्खी पालन की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की हैं, जहां एक हनी फार्म सेंटर में सिर्फ महिलाएं ही मधुमक्खी पालने में लगी हैं। यहां की सारी जिम्मेदारी महिलाएं ही उठा रही हैं। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के जरिए इन महिलाओं को पहले मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी गई, फिर स्वयं सहायता समूह के जरिए इन महिलाओं ने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया और अब इन महिलाओं की अलग पहचान है, जो आत्मनिर्भर भी हैं और दूसरी महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। बेच रहा है, इससे आर्थिक लाभ निकाल रहे हैं। रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह के 11 सदस्य हैं। कहाँ से आप लोगों को ट्रेनिंग मिला? कहाँ से? कृषि उद्यान से हम लोग को पेटी भी मिला है, वहीं से ट्रेनिंग भी मिला है। हम इनके गांव में गोठान खुलल ही और उद्यान द्वारा हम इनके मधुमक्खी पालन मिलल ही और ट्रेनिंग देले ही। जितना विशाल ये जाल है उतना ही नायाब है इससे मछली पकड़ने का तरीका। गौर से देखिएगा, क्योंकि मछली पकड़ने का इससे बड़ा जुगाड़ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।
समंदर किनारे ट्राइपॉड नुमा लकड़ी से 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसी स्ट्रक्चर के हर पिलर से मछली पकड़ने का जाल बंधा है। ट्राइपॉड नुमा स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि ये नीचे जमीन पर नहीं खड़ा है बल्कि आसमान में बंधा है और उसका एक सिरा एक नाव के साथ लगा है। इसमें कई रस्सियों के सहारे पत्थर लटकाए गए हैं ताकि वजन बना रहे और फिर मछुआरे उन्हीं रस्सियों को ढीला छोड़कर जाल को समंदर में गिराते हैं। जब पूरा जाल पानी में चला जाता है तो फिर रस्सियों को खींचकर जाल को बाहर निकाल लेते हैं और जब ये जाल बाहर निकलता है तो फिर इसमें मछलियों का अंबार नजर आता है। जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। इतिहास को सड़क पर फर्राटा भरते हुए, बीते जमाने की कारों को यूं नए जमाने से रेस लगाते हुए। ये गोवा के आदिल शाह पैलेस की तस्वीरें हैं, जहां रविवार को विंटेज कार रैली निकाली गई थी और रैली को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। इस कार रैली में 50 से ज्यादा विंटेज कारें शामिल हुई। आपको बता दें, इस कार रैली का आयोजन गोवा विंटेज एंड क्लासिक व्हीकल क्लब की ओर से किया गया था। हरिद्वार महाकुंभ में आस्था और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। औपचारिक तौर पर भले ही महाकुंभ का आगाज 1 अप्रैल से होगा, लेकिन साधु संतों ने धर्मनगरी में अपनी धुनी रमा ली है। देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत विश्व के अनूठे समागम में पहुंच गए हैं। ऐसे ही एक हठयोगी बाबा खड़ेश्वरी महाराज भी हैं, जो अपने अलग अंदाज कदकाठी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज जो 25 साल से सिर्फ खड़े हैं और मौन भी साधे हुए हैं। 25 सालों से आज तक ये खड़ेश्वरी महाराज खाने पीने और सोने से लेकर सभी क्रियाएं खड़े होकर ही करते आ रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज जी हैं ये, और ये हठ योग में आता है। जैसे ऊर्ध्वबाहु हुए या फिर कोई अग्नि तपस्या हुई, उस ऐसे ही ये खड़ेश्वरी तपस्या इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। जब तक इनकी यानी कि जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, जब तक ये खड़े रहेंगे। लगभग इनको 25 साल हो गए हैं खड़े हुए, और ये लगभग 25 साल से ही क्या नाम है, ये मौन व्रत भी धारण किए हैं, बोलते नहीं हैं। महाराज का मूल नाम विद्यागिरी महाराज है, लेकिन अपने इस हठ योग की वजह से खड़ेश्वरी महाराज के नाम से विख्यात हैं। खड़ेश्वरी महाराज ने हरिद्वार महाकुंभ मेले की शुरुआत में ही वैरागी कैंप में शिव मंदिर के पास अपनी कुटिया बनाई है और इसी कुटिया में ये दिन रात केवल खड़े ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, केवल इशारे करते हैं। ये तस्वीरें यूपी में मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर की हैं, जहां बड़े बड़े ढप रखकर भगवान को रंग लगाया जा रहा है। उनकी सवारी निकाली जा रही है। ब्रज में 40 दिवसीय होली का इन दिनों खास ही रंग दिखाई दे रहा है। भगवान के यूं रंग लगाने के बाद श्रद्धालु भी रंगीन नजर आए। दिल्ली से आए हैं और होली खेलने, ब्रज की फेमस होली खेलने हम यहाँ आए हैं, जो कि दुनिया में सबसे अलग है। क्या आनंद मिलता है ब्रज की होली खेलने के बाद, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी गुलाल लगाएंगे, मंदिर आए, यहाँ का तो आनंद है, आनंद पूरा लेंगे। ये नीचे गुलाल लगा दिया आंटी ने। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में यूं तो सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन बसंती रंग में रंगी महिलाओं की यह खड़ी बैठकी होली का स्वांग बेहद खास है। पिछले 30 सालों से महिला कल्याण संस्था होलियारों को मंच देती है। इतना ही नहीं, बेहतर होली गायन करने वाली टीमों को भी प्रोत्साहित करती है।
घर की हेड होती हैं और वही बच्चों पे अच्छे संस्कार डालती हैं। तो अगर हमारी संस्कृति बची रहेगी तभी हम बच्चों में भी वो संस्कार दे पाएंगे। तो इसके लिए हम महिलाओं को एक मंच देते हैं। महिलाओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह से वो इस होली के कार्यक्रम को करती आ रही है। अल्मोड़ा में पौष माह के पहले रविवार से बैठकी होली शुरू हो जाती है और शिवरात्रि के बाद होली का रंग चढ़ने लगता है। वहीं स्वांग के जरिए भी समाज को कई संदेश दिए जाते हैं। लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आपसी अपने मतलब जो बैरागी हैं, जो लोगों में दुश्मनी है, उसको वो दूर करें और अपनी संस्कृति जो हमारी होली है या हमारी जो फूलदेई, हर चीज़ जो है हमारी संस्कृति को आगे लेके जाए। अल्मोड़ा की होली अपने आप में अनोखी होली है, इसीलिए अल्मोड़ा को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, जहाँ पुरुषों की बैठकी होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होती है विशुद्ध रूप से। वहीं महिला बैठकी होली जो है वो सुगम स्वरों में संचालित की जाती है। ये रंग उत्तराखंड में नैनीताल की होली का है, जहां होलियार फाल्गुनी मस्ती में ऐसे डूबे हैं कि बसंत की बयार चारों तरफ दिखने लगी है। राम सेवक सभा के होली महोत्सव का शुभारंभ होते ही होलियारों ने होली के ऐसे रंग जमाए कि स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों तक ने इनका उत्साह बढ़ाया। जैसे ही ये फागुन का महीना आता है तो हम इतने उत्साह हो जाते हैं कि कब नैनीताल से हमको बुलावा आया, कब हम नैनीताल जाए, कब हम इस प्रोग्राम को करें। हमें काफी अच्छा लगा। होली जो है हमारा प्यार, स्नेह और सौहार्द को बढ़ाता है। यह एक हमारा रंगों भरा त्योहार है, इसलिए हमें रंगों से मस्ती में खेलना चाहिए। दरअसल पहाड़ में होली पौष के पहले रविवार से शुरू हो जाती है। 3 महीनों तक चलने वाली इस होली में भक्ति से श्रृंगार रस की परिवर्तित होती है, तो शिवरात्रि के बाद ये अपने पूरे रंगों में रंगी रहती है। महिला होली के रूप में खेली जाने वाली इस होली में राग भी होते हैं और ढोल के थाप भी, और महिलाओं के स्वांग तो इसको और रंगीन बना देते हैं, जो छलड़ी के बाद टीके तक यूं ही